जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खुश रहने का राज हमारे खुद के पास है। वी आर अनहैप्पी बट वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सारे लोगों के पास सब कुछ है जो जिसे हम चेरिश नहीं करते हैं, जिसे हम नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने अभाव में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को ना अब हम सभी लोगों को बंद करना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कुछ भी होए ना, बस खुश रहिए। किसी भी हाल में खुश रहने की आदत डालिए। अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना वो नहीं होता है जो आप होटल में या कैफ़े में बैठकर खा रहे हैं। वो होता है ना जो आपके शरीर को कुछ अच्छा, कुछ पौष्टिकता लौटाए, कुछ पवित्रता, कुछ अच्छाई लौटाए, आपको हेल्थ दे, जो वो अच्छा खाना होता है। आपको पता है, बहुत लोगों का जो कंपैरिजन रहता है, मैं ये बताती हूँ, जो होटल्स में बहुत खाते हैं ना, बाद में उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत बेयर करना पड़ता है। सच बता रही हूँ मैं। तो वो उस चीज़ से क्यों कंपैरिजन करना है, वो मत करिए। और अगर आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा बाहर का खाना है तो मजबूरी है, वो अलग बात है। अगर मजबूरी नहीं है तो उसे स्टॉप करिए। अच्छा खाइए, मतलब हेल्दी खाना खाइए। आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिक खुशी मिलेगी। मैं ना पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं खाती थी, लेकिन मेरी मम्मा हमेशा बनाती थी, थोड़ा बहुत डाल देती थी, तो कुछ दिन तक ना मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर खाती थी। एक बात बताती हूँ, मुझे साग पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वो मैं बहुत, हर बार मैं झल्लाना जिसे कहते हैं ना, इरिटेट होके खाती थी। फिर मुझे लगा कि रोज़ मेरी थाली में आता है, ठीक है, और मैं रोज़ ये कहती हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खाना तो मुझे रोज़ पड़ता है। एक काम करते हैं, आज इसका टेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा लगता है, रियलिटी में इसकी टेस्ट कैसी है, आज ये चेक करते हैं। तो फिर 2-4 दिन ना मैंने उसे आराम से अच्छे से खाया, अपने आप को ये बोले बिना कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये सब मैंने कुछ नहीं बोला। पसंद नहीं है ये तो पता था, पर मैंने ना सिर्फ उस बात को दोहराना बंद कर दिया और फिर मैं वो भी खाना शुरू की। तो अब मुझे लगता है ना, मैं वो सारी सिंपल प्लेन चीज़ें, साग रोटी हरी सब्ज़ी खा रहे, तो अब मुझे और अच्छा फ़ील होता है कि नहीं, मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, ये अच्छा खाना है, ना कि जो मैं डोमिनोज़ में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ खाती थी वो अच्छा खाना था। तो बस कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं है पर वो आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो ना ये तो पता ही है कि हमें पसंद नहीं है, अब ये दोहराइए मत। अब एक बार सोचिए कि इसको कैसे प्रकृति ने बनाया है, इसका टेस्ट लेते हैं। देखो प्रकृति कितना बैलेंस करती है, कुछ चीज़ें बहुत मीठी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत तीखी होंगी, कुछ चीज़ें बीच की होंगी, तो फिर आप उसको टेस्ट लीजिए। प्रकृति ने अगर वो बनाया है तो हम उसका स्वाद लेंगे, ये सोच कर खाइए। और हेल्दी चीज़ों को खाइए, जो ज़रूरी है हेल्दी है, वो मैं बताने नहीं जा रही हूँ, सबको पता है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ना एक अलग हैप्पीनेस मिलेगा। सेकंड, झूठ बोलने से बचिए। जितना हो सके ना झूठ बोलने से बचिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, मतलब कई बार लोग ना छोटी छोटी चीज़ों में भी मैनिपुलेशन कर देंगे कि उसको बोलो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पहुंचना है तो उसको बोलो ना कि हम तो यहाँ पर है, जबकि वो वहाँ पहुँचे भी नहीं हो, घर पे निकले भी नहीं है। ऐसे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में भी, मतलब हमें पता नहीं चलता है, पर लोग जब झूठ बोलने आ जाते हैं ना, तो बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं। तो झूठ बोलने से बचिए, आप बहुत खुश रहेंगे, मैं सच बता रही हूँ। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं ये अपना तरीका बता रही हूँ। जितना आप बचेंगे झूठ बोलने से, उतना आप खुश रहेंगे। आपको टेंशन, स्ट्रेस नहीं होगा, और ना ही आपको याद रखना होगा कि आपने बोला क्या था। नेक्स्ट, थोड़े बहुत पौधे लगाइए। कमरा छोटा है तो फिर आप छत पे लगाइए, जहाँ पे भी एक एक पौधा भी ज़रूर लगाइए और उसकी सेवा करिए। उसके जब फूल खिलेंगे ना, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जब आप घूमने भी जाते हो ना, तो हमेशा मॉल्स मत जाइए। मॉल वगैरह को छोड़ के कभी कभी पार्क जाइए, या कोई छोटा लेक वगैरह है या नदी है, जैसे हमारे पास तो गंगा मैया है यहाँ पटना में। वाराणसी वालों के पास भी ऐसे बहुत जगह है, बट मैं वही बता रही हूँ कि जिनके पास है, आप ऐसे नेचुरल बॉडीज़ के आसपास, प्रकृति के आसपास ज़रूर जाइए। मॉल भी जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मॉल मत जाइए,
जाइए, पर यहाँ ज़रूर जाइए। घूमने के पर्पज़ से जब सिर्फ जा रहे हैं ना कि कुछ लेना नहीं है, बस घूमना है, तो हम घूमने क्यों जाते हैं? रिलैक्स होने के लिए, खुश होने के लिए। आप पार्क जाके बैठिए, ठीक है? आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप देखिएगा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो हम मॉल्स भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर कोई फ़िश का पॉन्ड वगैरह वैसा बना हुआ है या कुछ ट्रीज़ वगैरह बने हुए हैं, या आप देखिएगा कि पेड़ रहता है और उसके चारों तरफ लोगों को बैठने की जगह होती है, तो उसी जगह पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप मॉल जाके भी नोटिस करिएगा कि उन जगहों पर ना, जहाँ डायरेक्ट प्लांट्स वगैरह हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो क्यों ना हम वैसी जगहों पर जाएं जहाँ से हमें कुछ मिले, मतलब प्रकृति का सानिध्य मिले। प्रकृति से जितना जुड़े रहिएगा, आप ये मान के चलिए, आप उतना खुश रहिएगा। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपना दिन ना बर्बाद मत होने दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आप सेटल हो चुके हो, तो आप ना एक रूटीन अपने हर दिन का बनाइए, हर एक दिन का रूटीन बनाइए। और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, फ्री नहीं हो, तो अच्छी बात है, दिल लगा के मेहनत करिए। अगर आप बिना मेहनत किए सोने जाएंगे ना, रात को नींद नहीं आएगी और फिर आपको लगेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसलिए मेहनत करके ज़रूर सोइए, इंश्योर कि आप मेहनत करके सो रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए। और जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब हमें मेहनत नहीं करना है, हमारा घर आराम से चल रहा है, तो वो एक रूटीन में आइए, है ना? एक रूटीन में आइए और कुछ कुछ काम आप अपनी तरफ से करिए। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी अच्छे घरों पे शादी वगैरह हो गई है, फिर वो जॉब भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? मैं ज़्यादा किसी का क्या बोलूँ, मेरी ही एक सिस्टर की बात है। तो फिर उसने वो सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, बस घर पे रहना, ठीक है? अरे 2-4 दिन इंसान आराम करेगा, 4-5 दिन अच्छा लगेगा ये सब कुछ, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपको लगेगा, फिर वहीं से ना, इंसान खाली बुद्धि शैतान का अड्डा। तो वो खाली बुद्धि नहीं रखना है, कोई ना कोई चीज़ में व्यस्त रहिए। नहीं तो फिर आप पूजा करने जाइए, नियम बांध के मंदिर पहुँचिए, रोज़ आरती करिए, फिर थोड़ा बहुत प्लांटेशन करिए, अच्छी बुक्स, मैगज़ीन्स, ग्रंथों को पढ़िए, पर अपने आप को बिज़ी रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक रूटीन में आइए, एक फ़िक्स रूटीन में। और आपको एक बात कहूँ, हफ्ते में 5 दिन ना, 7 की जगह 5 दिन एक रूटीन को लीड करिए, ठीक है? और फिर 2 दिन मत करिए, वो 2 दिन आपका खुद का है। सैटरडे संडे आप अपनी इच्छानुसार करिए, पर मंडे टू फ्राइडे एक रूटीन में रहिए और आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। अगर आप महीने के 30 के 30 दिन रूटीन में रहेंगे ना, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। 2 दिन बिना रूटीन का और बाकी 5 दिन रूटीन लाइफ जी कर देखिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ रूटीन लाइफ जिएंगे ना, तो आपको लगेगा हम इंसान नहीं मशीन बन गए, तब आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप बिना रूटीन का ही लाइफ जीना शुरू करिएगा ना, तो लाइफ आपको कोई महत्वहीन लगेगी, मीनिंगलेस लगने लगेगी। तो वो दोनों चीज़ नहीं करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। आप 5 दिन रूटीन लाइफ जी लीजिए, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं या इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, आप प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे अपना काम कर रहे हैं, पूजा एक टाइम पे कर ले रहे हैं इफ़ यू आर वर्किंग, और अगर आप फ्री हो थोड़े तो आप मंदिर भी जा रहे हो किसी टाइम पे। और बाकी 2 दिन जो है वो थोड़ा अलग वे में अपने मित्र, सगे संबंधी, परिवार, पड़ोसी, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। बाकी 2 दिन आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, मिल रहे हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा इस तरह की लाइफ को जी कर देखिए, तो आपको ना जीवन जो है वो बिल्कुल अलग ही तरीके से आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। याद रखिए, खुशी पाने के लिए ना किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जो आपके पास है, उसमें भी आप बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से जी सकते हैं विथ हैप्पीनेस। बस दिमाग में वो इच्छा होनी चाहिए केवल। अभी जब मैं आपसे वॉइस रिकॉर्ड पे बात कर रही हूँ, आपको आगे पीछे बहुत सी आवाज़ें आती होंगी, क्योंकि मैं छत पे ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ऑल्दो अभी शादी वाला म्यूज़िक आना बंद हो गया, पर सड़क पर बहुत सारे सेलर्स, बहुत चीज़ें आती जाती हैं, तो सबकी म्यूज़िक आती रहती है। मैं आपको एक पर्सनल ये बताती हूँ, पहले ना मेरी आदत ऐसी रहती थी, ठीक है? मैंने इस चीज़ को संदेश में भी इंक्लूड किया, क्योंकि संदेश ज़्यादा लोग सुनते हैं ना, तो वो सुने इसलिए, पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रही हूँ। पहले ना मेरे मन में ये रहता था कि मतलब हम विंटर्स आया है ना, तो किसी रिज़ॉर्ट चलेंगे या मतलब कहीं ऐसे घूमने जाएंगे अलग जगह पर, जहाँ हम विंटर्स एंजॉय करेंगे, जहाँ हम फिर समर्स एंजॉय करेंगे। ऐसा मेरे दिमाग में रहता था, ठीक है? बट
इस बार ऐसा हुआ ना, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं ना अपने छत पे आई। एकदम से मैं अपने छत पे आना शुरू करी, और छत पे आने के बाद ना जब मैंने आस पास देखा, मैंने अपनी छत को देखा, मुझे लगा यार ये सबसे कंफर्टेबल और कोज़ी जगह है। इससे ज़्यादा मतलब मुझे आराम और कहीं नहीं मिल सकता है। तो मैं अपनी छत ही से बैठकर आजकल काम करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि ठंड का वक्त आ गया है तो धूप में अच्छा लगता है। तो मैं ना यही आप लोगों को कह रही हूँ कि खुश रहने के लिए ना आपको बहुत कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर को, अपने कमरे को ना बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ना मतलब हमें विंटर्स में ना हम पार्क जाया करते थे ताकि हम धूप में बैठ सके, ठीक है। पर छत का भी प्रयोग करते थे, पर इतना नहीं करते थे जितना मैं इस बार कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है ना, हमें उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसका बेस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमारा कमरा है, उसे अपना कंफर्टेबल बढ़िया अपने हिसाब से बनाकर सुंदर से रखिए, ताकि आप जब भी वहाँ जाएँ आप खुश हो जाएँ, आपको वो एनर्जी महसूस हो एंड यू फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बस ये करना बहुत ज़रूरी है। और रही ट्रैवल की बात, तो ट्रैवलिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, वो आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा। तो ट्रैवल ज़रूर करिए, और ट्रैवल जब भी करते हैं ना, अच्छी अच्छी तस्वीरों को कैद करते हैं, या जो भी अच्छी घटनाएं घटित होती हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उसको लिखिए कहीं पे, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं तो वो पिक्चर्स को एटलीस्ट, जैसे मेरी मम्मा से ही मुझे ये आदत मिली है, वो जो भी पिक्चर्स क्लिक करती थी ना, तो जब हम एल्बम निकलवाते थे तो मम्मा प्रॉपर उसमें ना डेट लिखती थी कि ये इस डेट का है, इस जगह का है। कोई स्पेशल चीज़ होती थी तो वो उसमें वो भी मेंशन करती थी। फिर आप उसे पलट के भी देखेंगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। अपने जीवन की ना ढेर सारी यादों को, मतलब बहुत सारी यादों को समेट कर रखिए, और एकदम खुश होकर लाइफ को जीना शुरू करिए। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपके ऊपर बहुत लोग हैं तो आपके नीचे भी बहुत लोग हैं, और आपके बराबर भी बहुत लोग हैं। तो आप जहाँ हैं वहाँ एकदम बेस्ट है, बस ये मान कर चलिए। कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, उसने सब दिया है, सारी व्यवस्था कर रहा है, वही करेगा ऊपर वाला, ये मान कर चलिए। पर अपनी तरफ से अच्छी सी लाइफ को लीड करिए। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। इसमें से अधिकतर चीज़ों को मैंने अपने लाइफ पे अप्लाई किया है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ एज अ बुक लवर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको बुक्स मैगज़ीन्स पढ़ना पसंद है तो उसे पढ़ते रहिए, ठीक है। टारगेट रखिए कि महीने में कम से कम, अगर मैं अपने काम में व्यस्त भी हूँ तो 2 बुक या 3 बुक, या शुरू में एक ही बुक, 1 महीने में 1 बुक मुझे पढ़ के ख़त्म करना है। टारगेट से शुरू करिए, फिर देखिए क्या होता है, कैसे होता है ना, देखते हैं फिर। तो धीरे धीरे करके सब अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ जय साईं राम। और भी कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसमें ऐड होना चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम उन सारी अच्छी चीज़ों को, जो आपने कुछ अप्लाई किया हो, कुछ भी हो, तो उसे हम समेट कर एक अच्छा सा, वो पूरा एक लिस्ट अच्छा सा बना कर रखेंगे। दूसरी बात, मैंने बोला था कि 2025 में मैं एक वीडियो बनाकर शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे आप सबसे कुछ चाहिए। वो ये कि 2024 में एक जो बहुत डेंजरस या बहुत भयंकर चीज़ आपके साथ हुई, एक तो आप वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद दूसरा आप ये मेंशन करेंगे कि इस साल कोई ऐसी साईं कृपा, या कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसा चमत्कार, या कोई ऐसी घटना जो आपको एकदम खुश कर दी हो, जो आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, या और अगर कुछ नहीं था तो कोई एक साईं चमत्कार जो आपको याद रहेगा हमेशा। तो ये आपको वीडियो बनाकर मुझे भेजना है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे, हर जगह है। और वीडियो क्लियर वॉइस में शूट करिएगा, क्योंकि मैं आपके ही वॉइसेस को यहाँ शेयर करूँगी, तो मुझे एकदम क्लियर वॉइस चाहिए, तेज़ आवाज़ में बोलिएगा ताकि सभी को सुनाई दे, वरना लोग अक्सर वीडियो बहुत धीरे बोलते हैं। तो बहुत क्लियरली बोल के मुझे ये वीडियो भेजिए बनाकर। ये छोटा सा टास्क है, थोड़ा समय लगेगा, 1 दिन का कुछ समय जाएगा, ये काम प्लीज़ करके मुझे भेजिए। आप जितनी जल्दी भेजेंगे ना, हम इस वीडियो को उतनी जल्दी बनाकर फिर रेडी कर पाएंगे। जय साईं राम।